आपके 2000 एआई कैमरा सिफारा गमछा पे काम करता है क्या, या जाति टारगेट पर रहना काम करता है क्या आपको? अगर यही यादव अपराधी होता, बंटी यादव के अगर यादव रहे ना, दूसरी जाति को अगर यादव ने मारता तो इनके एआई कैमरा नहीं आपको जल्द काम कर जाता। लेकिन आज किसका एआई कैमरा कहाँ है इनका? यादव ने आवाज उठाया सेक्स रैकेट जो कर बिगैया या जो स्टेशन के पास में जो चल रहा था उसके खिलाफ उन्होंने सिर्फ आवाज ही उठाया था, और उनकी वो आवाज जो सत्ताधारियों को पसंद नहीं आई, सत्ता में के आड़ में पलने वाले गुंडों को पसंद नहीं आई, और बंटी यादव की जान चली गई। बंटी यादव जी शहीद हो गए सच, मात्र एक सच बोलने के लिए। समझे, खाली एक जात को टारगेट किया जाएगा। और क्या किसी को हत्या करने गया था बंटी यादव? अरे जो प्रशासन को सरकार का काम करना चाहिए था जो ये किया। यहाँ क्या सब नामर्द हैं, सब चूड़ी पहन के रखे हैं। यहाँ के यादव लोग या छत्री लोग या कुम्हार, कानू, पासवान, दुसाध, चमार, नौवा, धोबी सब चूड़ी पहन के रखा है। उन लोग के घर में माँ बहन हैं, उन लोग के माँ बहन का यहाँ क्या बेसिया जो नाम था उसको माँ बहन का इज्जत नहीं देखता था। आप लोग क्या करेंगे? आज खेसारी भी पहुंचे थे, पप्पू यादव पहुंचे थे। हम लोग सरकार जो ये निकम्मी सरकार है, सम्राट चौधरी, इसको हम लोग कहते हैं समाठ चौधरी, जो धान कूटने वाला समाठ होता है ना, उस समाठ चौधरी है। इसको कोई जनता वोट दिया है? जखनी यादव अपने आप पर आ जाएगा तो बिहार का किसी का माई का लाल में नहीं है कि एक गली खाली रहेगा। जो वो जो काम करता है, कोई छोटा रहता है, प्रशासन मिला रहता है, पैसा उसको पास रहता है, मारा जाएगा वो, इसलिए उसको साथ दो सब मिलके उसको भगाओ। ऐसे ऐसे बलात्कारी देश चलाएंगे भारत देश को। भारत को बेच दिया है अमेरिका के हाथों इन लोगों ने, बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने मिलके। मैं सरेआम ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ इस बात को, और इसका सबूत भी है मेरे पास। लगातार हम बंटी यादव के घर से आपको कवरेज दिखा रहे हैं कि बंटी यादव की इसमें क्या अपडेट है। फिलहाल अपडेट ये है कि आज बंटी यादव के घर पर खेसारी लाल यादव पहुंचे थे, और जिले से, जो बिहार के तमाम जिले से लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं। अब बंटी यादव को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, या फिर एक सोशल मीडिया स्टंट बनकर रह जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए तमाम लोग बैठे हुए हैं, पोस्टर लगा हुआ है शहीद बंटी यादव को न्याय मिले, और इस न्याय की भागीदारी में, न्याय दिलाने की भागीदारी में बिहार के तमाम जिले से बंटी यादव के समाज के लोग पहुंच रहे हैं, और अन्य समाज से भी लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि बंटी यादव जो है उस समाज के लिए लड़ रहे थे। क्या नाम हुआ? प्रिंस यादव नाम है, नोएडा के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है। नोएडा से आए हैं जी, नोएडा में मैं हूँ। बक्सर जिला मेरा अपना पैतृक गांव होगा। तो ये बंटी यादव से आज मिलने खेसारी लाल यादव आए थे, आप लोग भी तमाम दूसरे जिले से आ रहे हैं। इतना क्या हो गया कि आप लोग दूसरे जिला से पहुंच रहे हैं? दूसरे जिले से पहुंचने का सबसे बड़ा चीज कि अगर अन्याय उपजता है, अगर अन्याय चरम पर होता है, तभी आवाजें हर तरफ से उठती हैं। इतनी हर जगह की ये बातें हैं, यहाँ पूरे भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूँ। पूरी भारत की जनता अब सब कुछ सारा खेल समझ चुकी है, और एक तरफा टारगेट किया जा रहा है यादव। क्यों टारगेट किया जा रहा है वो भी पूरे भारतवर्ष को पता है, क्योंकि अभी तक एकमात्र यादव ही ऐसी जाति है जिसने कभी समझौता नहीं किया है बीजेपी और आरएसएस से। तो मैं इसको पार्टी का मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूं। हम लोग बात करते हैं बंटी यादव जी की हत्या पे। बंटी यादव जी की हत्या क्यों हुई ये आज पूरा बिहार, पूरा भारतवर्ष जान चुका है। बंटी यादव ने आवाज उठाया सेक्स रैकेट जो कर बिगैया या जो स्टेशन के पास में जो चल रहा था उसके खिलाफ उन्होंने सिर्फ आवाज ही उठाया था, और उनकी वो आवाज जो सत्ताधारियों को पसंद नहीं आई, सत्ता में के आड़ में पलने वाले गुंडों को पसंद नहीं आई, और बंटी यादव की जान चली गई। बंटी यादव जी शहीद हो गए सच, मात्र एक सच बोलने के लिए, और वो भी अपने लिए नहीं, समाज की औरतों के लिए ही बोल रहे थे। वो समाज के लिए बोलना उनके अपने ऊपर ही भारी पड़ गया। तो ये अब हमको और आपको देखना है कि आप यूथ हैं, हम भी यूथ हैं। जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जिस ओर हम और आप आज चलेंगे उसी ओर हमारी पीढ़ी चलेगी, हमको और आपको देख के ही। क्या लगता है न्याय मिल पाएगा? न्याय तो मिलना ही है। आप बंटी यादव का अपहरण हुआ 6 को, इसके बाद जो खबरें आई 13 को, आज 19 तारीख है, आप कितना बार आ गए हैं इस जगह पे? देखिए मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। इसके पहले कब आए? इसके पहले तो मेरी खुद पिताजी, अभी 15 दिन पहले ही मेरे पिताजी आरपीएफ में थे, शहीद हुए थे, तो मैं अपने गांव में शहीद था। मैंने खबर। कितने दिनों तक रुकेंगे आप बंटी यादव के लिए? कब तक रुकेंगे? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक रुकेंगे? न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ पे हूँ। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप मेरे को कहीं से भी ढूंढिएगा, मैं यहाँ पे मौजूद मिलूंगा आपको। कहीं से ढूंढेंगे, न्याय मिलेगा। जब तक ये नहीं न्याय मिल जाता यहीं पे रहेंगे। सवाल इसलिए भी जरूरी है कि बहुत लोग आते हैं
मीडियाबाजी करेंगे, फोटो खिंचाएंगे, चले जाएंगे। आप कहाँ से आए, क्या नाम हुआ? बाहर से आए, मेरा मुन्ना कुमार नाम हुआ। क्या करने आए हैं आप यहाँ पे? आए- फोटो खिंचाने बंटी यादव के लिए? अरे फोटो खिंचावे के तो जाके वहाँ ब्रिज अथी बना है, जहाँ पार्क बना हो, फोटो खिंचा के गया जा, फोटो खिंचाएंगे। लड़े ले आए हैं, लड़ेंगे, लड़े वाला किससे लड़ेंगे? सत्ता शासन में बैठा सरकार है, जिससे लड़ेंगे, सच्चाई के लिए लड़ेंगे, समझे। खाली एक जात को टारगेट किया जाएगा। और क्या किसी को हत्या करने गया था बंटी यादव? अरे जो प्रशासन को, सरकार का काम करना चाहिए था, जो ये किया। हम यहाँ के आपके मीडिया माध्यम से कहना चाहते हैं, यहाँ जनता के लोग, यहाँ के लोग को भी, कि नामर्द है यहाँ के लोग भी। अरे जिस तरह बंटी यादव आवाज उठाया, सब मिल के उठाता, तो किसी माई के लाल में दम नहीं था, तो उसको यहाँ से 60 किलोमीटर ले जाकर मार देता उसको, समझे। अगर कोई सब मिलकर उसको आता देह माथा छोड़ के और उसको यहाँ शरीर से पैर तक तोड़ देता मार के, तो किसी माई के लाल में नहीं था, ले जाकर उसको मार देता। कोई बढ़िया काम कर रहा था, लेकिन एक आवाज उठाया, उसको मार दिया गया। सब यहाँ पे पब्लिक उठाता आवाज तो थोड़े उसको मार देते, लेकिन यहाँ के लोग भी चुतिया हैं, समझे। सिर्फ मर जाएगा तो उसके बाद क्या है, बंटी को मार दिया, बंटी, अरे साला मार दिया। उस समय कहाँ था तुमको नहीं समझ में आ रहा था कि अकेले आवाज उठा रहा है? जो वो जो काम करता है, कोई छोटा रहता है, प्रशासन मिला रहता है, पैसा उसको पास रहता है, मारा जाएगा वो, इसलिए उसको साथ दो, सब मिलके उसको भगाओ। कब तक बैठेंगे यहाँ पे? आप कब आए हैं? हम आए सुबह, आए 9 बजे यहाँ। 6 तारीख की घटना है, आज पहली बार आए हैं? हाँ, हम आज पहली बार आए हैं। कब तक बैठेंगे आप यहाँ पे? जब जरूरत पड़ेगा, जब हम यहाँ आएंगे। हमारा यहाँ से 1.5 घंटा का रास्ता है। 1.5 घंटा का रास्ता कवर करने में आपको 13 दिन लग गया। 13 दिन, अब बताइए। और भी हम गए थे सोशल मीडिया, आज अब देश जी आ रहे हैं, हमारी बात हुआ था उनसे, जुट सुने ना। देश जी का बात छोड़िए, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है छोड़िए, आप 13 दिन बाद आए हैं। कब तक यहाँ पे रहेंगे न्याय के लिए बंटी के? हमेशा खड़ा रहेंगे। आज 5 बजे कैंडल मार्च निकलेगा, कैंडल मार्च में शामिल रहेंगे। जब भी हमारे समाज द्वारा जो सूचित किया जाएगा कि आना है बंटी यादव की न्याय सभा में, न्याय के लिए, हम हमेशा हाजिर होंगे। देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि हवाबाजी और रीलबाजी में बहुत लोग रहते हैं। कैंडल मार्च में निकालेंगे, शहीद बंटी यादव का नारा लगेगा, फिर ये अपने अपने घर चले जाएंगे। ये बाढ़ से गोली मार दिया जाए। क्या क्या होना चाहिए आप लोगों के साथ? किसी को अभी हम गोली मार रहे हैं, बोलिए आप तो रील नहीं बनाए, हम लोग 13 दिन के बाद नहीं आए तो क्या करें? यहाँ के मोहल्ला के लोग क्या करते थे? यहाँ के यादव लोग या हर समाज के लोग, यादव डर गया है। यादव क्यों डरेगा? यादव हर समय, आज से पहले देखेंगे, पूर्वजों हमारे सबको सहयोग करते आए हैं, तो वही काम कर रहे हैं। महाभारत में हमारे कृष्ण भगवान, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ था तो श्री कृष्ण ने बचाए थे इज्जत को। तो फिर आप कहते हैं उस समय महाभारत में जब चल रहा था, क्या उसको बोलते हैं, जुआ, तो उस समय जब चीरहरण हुआ था तो क्या कर्ण नहीं थे, भीष्म पितामह नहीं थे, सारे क्षत्रिय लोग थे, लेकिन किसी को सर नहीं उठा, लेकिन कृष्ण भगवान आके वहां मदद किए। उसी तरीका से यहाँ एक बंटी यादव श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए थे, जो कि माँ बहनों को यहाँ इज्जत बचाने का काम कर रहे थे। यहाँ क्या सब नामर्द हैं, सब चूड़ी पहन के रखे हैं। यहाँ के यादव लोग या क्षत्रिय लोग या कुम्हार, कानू, पासवान, दुसाध, चमार, नौवा, धोबी, सब चूड़ी पहन के रखा है। उन लोग के घर में माँ बहन हैं, उन लोग के माँ बहन का यहाँ क्या बेसिया जो नाम था उसको माँ बहन का इज्जत नहीं देखता था क्या? इसी का बंटी यादव का खाली बहन था। इस मोहल्ला में खाली बंटी यादव का माँ बहन जाता है, जो ही लड़का आवाज उठाया। आप कहते हैं कि 13 दिन के बाद आए, तो क्या शिक्षा वहां से लेके आते, किसी को यहाँ गोली मार देते? आप लोग समझते नहीं, आप लोग मीडिया है ऐसी जो चाहते हैं बोल देते हैं। 13 दिन के बाद आए, यहाँ के लोग क्या कर रहे थे? अल्लाह, हम तो समाज के नाते, इंसान के नाते हम लोग आए, जिसे भरत तिवारी को मार दिए, न्याय के चलते आवाज उठाए। भरत तिवारी कहता है कि लोग कहते हैं कि भारत में संविधान क्या है? आतंकवादी अगर सरेंडर करता है तो उसको जेल दिया जाता है। क्या भरत तिवारी अपराधी था? समाज के लिए आवाज उठा रहा था, तो पर भी क्या सिस्टम जो था गन सरेंडर किया। उसके बाद हम लोग वीडियो देख रहे हैं, उसके बाद उसको जान मार दिया गया। अब आप लोग क्या करेंगे? आज खेसारी भी पहुंचे थे, पप्पू यादव पहुंचे थे। हम लोग सरकार जो ये निकम्मी सरकार है, सम्राट चौधरी, इसको हम लोग कहते हैं समाठ चौधरी, जो धान कूटने वाला समाठ होता है ना, उस समाठ चौधरी है। इसको कोई जनता वोट दिया है? नीतीश कुमार को वोट देके सत्ता में आया है। नीतीश कुमार जीता वोट से,
ईवीएम से जीता है, ईवीएम से। हम लोग अथमलगोला प्रखंड से आए हैं। हमारे बाढ़ विधानसभा में लल्लू मुखिया जीतने वाले थे, लेकिन एक विधानसभा में 16,000 20,000 ईवीएम में वोट रखा गया और जीता गया। किसी तरीके से जीता गया। वोट पे बात करें, बंटी यादव की बात सुने, उसी पर हम आते हैं। तो नीतीश कुमार बना, उसके बाद इनको हटाकर, जानते होंगे आपने नीट का जो छात्र का जो मामला था, नीतीश कुमार के पुत्र का उसमें नाम आ रहा था। उनको किसी तरह से षड्यंत्र रच के हटाया गया। सम्राट चौधरी को गद्दी संभारे, इनको गद्दी मिला है। इस सम्राट चौधरी सिर्फ कहते हैं 2000 आइए कमरा लगवा दिए हैं, तो खाली हरा गमछी को पकड़ना है। आपका पुलिस गंदा काम कर रहा है, जो शराब बेचता है उसे पैसा लेता है क्या? जो किसी को गोली मारता है उसे पैसा लेता है, शूटर से पैसा लेता है, तो क्या उसको नहीं धरता है? तो आपको लग रहा है कि सम्राट चौधरी की जो प्रशासन है निकलती है, सम्राट चौधरी के प्रशासन से हम लोग का कोई उम्मीद नहीं है। अभी यहाँ है, अभी यहाँ हम लोग बैठे हुए ना, एक भी पिस्टल लेके आएगा आदमी, यहाँ सबको भूनते चला जाएगा। कोई है देखने वाला? यहाँ बताइए, आप ही बताइए जी। आपको भी नहीं मार सकता है, हमको भी मार सकता है। एक आएगा उधर से नुकीले पिस्टल और सबको मारते चला जाएगा। कोई है यहाँ बोलने वाला? हम लोग खाली हाथ है। सरकार यहाँ पुलिस को मुहैया कराया जाए कि ताकि इनके बहू बेटी को भी, गली है, दुनिया है, दारी, सबको यहाँ सुरक्षित हो। हम भी यहाँ आए, हम भी सुरक्षित हो। आज बताइए, इनको हम यहाँ मदद करने के लिए आए हैं। हमें अगर गोली मार दिया जाता है यहाँ पे, तो मेरी बहू, मेरी बेटी को, बेटा को, पत्नी को, माँ को कौन देखने वाला है? डर लगता है, डर लगता है, कुछ बोलने से डर लगता है। इसे ये जो आप चला रहे हैं ना, ये जो चला रहे हैं, हमको बोलने से डर लगता है। क्या अभी हम जंक्शन जाएंगे गाड़ी पकड़ने के लिए, उसका आदमी हमको मार देगा तो आपको डर है कि बंटी यादव समाज के लिए आवाज उठा रहे थे, आप बंटी के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो आपको भी कुछ हो सकता है। हमको भी कुछ हो सकता है, इसलिए हम 13 दिन के बाद आए। लोग तो हम लोग कैंडल मार्च वहां निकालते, मेरे क्षेत्र में डर की वजह से आप 13 दिन बाद आए। 13 दिन बाद आए। मेरे क्षेत्र में 4 लेन के बगल में, अथमलगोला के बगल में, वही थाना है, वही बगल में इनका लाश मिला है। हम लोग को जानकारी नहीं मिला। यादव समाज में भी कमी है। हम लोग वहां 125 मन चावल खाते हैं। अथमलगोला प्रखंड में यादव का बहुल क्षेत्र है। अथमलगोला प्रखंड में यादव का बहुल क्षेत्र है। वहां गंज पर के नाम से जाना जाता है। अथमलगोला के बगल में गंज पर है। 125 मन चावल खाता है। उस जगह यादव लोग चूड़ी पहनकर बैठे हुए हैं, गंज का यादव लोग। तो क्या लगता है आपको कि यादव डर गया? यादव डर गया हुआ है, एकत्रित नहीं है, संगठन अपने आप में नहीं है, डरा किया है। जखनी यादव अपने आप पर आ जाएगा, तो बिहार का किसी का माई का लाल में नहीं है कि एक गली खाली रहेगा। सिर्फ यादव से भर जाएगा रोड, गली जाम हो जाएगा, चल नहीं पाएगा, सुई नहीं दिख पाएगा कि कहाँ है। हम लोग में आबादी है, हम लोग संघर्ष करते हैं, हम लोग न्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। बंटी यादव न्याय के खिलाफ आवाज उठाया। इस मोहल्ले में, इकर में पूरे बंटी यादव का घर है, उन्हीं का माँ बेटी रहता है, उसके लिए आवाज उठाए। अभी बताइए, ये बंटी यादव बोल रहे हैं कि अगर यादव एकत्रित हो जाए तो बंटी यादव को तुरंत न्याय मिल जाएगा। आप इस बात से कितना सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि यादव एकत्रित नहीं है इसलिए बंटी यादव को न्याय नहीं मिल पा रहा है, या फिर ये प्रशासन का काम है? सबसे पहले तो आपको मीडिया वाले भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम भाई अनिल सर हुआ, और हम यूट्यूब पर अपना चैनल चलाते हैं, पढ़ाते हैं बच्चे को। और बहुत खुशी की बात है सर कि हम सभी समाज को, आज हमारे एक कोचिंग सेंटर पर आप आ सकते हैं। कम से कम 300 से 400 बच्चे को मैं फ्री पढ़ाता हूँ। और वहाँ पर 300-400 बच्चे क्या मेरे यादव समाज के लोग हैं? नहीं, उसमें A to Z समाज के लोग को मैं पढ़ाता हूँ। और मेरा सोच है सर, हमारा देश का संविधान का अर्थ होता है सभी के लिए कानून बराबर। चाहे तो बंटी यादव हो, चाहे तिवारी जो हो, चाहे राजपूत भाई हो, कोई भी जाति हो, सभी के लिए कानून बराबर होना चाहिए। और कानून के दायरे में यदि हमारे बंटी यादव हैं, सही हैं, तो बंटी यादव को एक सही फैसला होना चाहिए। इनके खिलाफ सरकार आवाज़ नहीं उठा रही है, बल्कि सरकार क्या कर रही है कि हमारे जो अपराधी लोग हैं, जो हमारे समाज में गलत नीति के अनुसार काम करते हैं, उनको सहयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे भी कहूँगा कि हमारे देश के चौथा स्तंभ है, और चौथा स्तंभ का अर्थ होता है सर कि चारों तरफ, हमारे जितने भी चारों तरफ हैं, उनको सही और गलत में अंतर पाकर उसे फैलाया जाए। ये जो आप कह रहे हैं कि सरकार की प्रशासन है, सरकार को सही करता है, आपको लगता है कि जो प्रशासन है वो यहाँ के अपराधियों से, जो लोग ये सेक्स रैकेट का संचालन कर रहे हैं, उनसे मिली हुई है? जी, इसमें तो कोई दो मत की बात नहीं सर।
हम ये 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आज हमारे क्षेत्र में हमारे बंटी यादव, ऐसे हम सबको रिलेशन में भागना लगेंगे, और बंटी यादव हमारे गांव क्षेत्र में ही उनको एकदम निर्मम हत्या कर दिया गया। और हत्या करने के बाद बताइए कि 5-6 दिन भी हमारे बिहार का प्रशासन, पुलिस नहीं खोज पाए, और हमारे परिजन के द्वारा खोजबीन करने के बाद 5-6 दिन के बाद हमारे लाश को बरामद किया गया। ये हमारे प्रशासन के लिए बहुत दुख की बात है कि ऐसा प्रशासन हमें बिहार में नहीं चाहिए। चलिए, और भी तमाम लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक कुमार यादव हुआ। कहाँ से आए हैं? मैं गया जिला के आमस प्रखंड से आया हूँ। गया जिला से आए हैं। जैसे तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं, इनका कहना है कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन सरकार तो कहती है कि हमने पूरा पटना को एआई कैमरे से पाट दिया है। तो क्या उससे एआई कैमरे से पटना जंक्शन जैसे हाईटेक जगह से बंटी यादव उठ के गया, फुटेज था, सरकार ढूंढ नहीं पाई, लाश भी नहीं ढूंढ पाई, लाश को भी परिजन का आरोप है कि खुद से ही ढूंढा गया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए भैया, मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में लोकतंत्र नहीं, बिहार सरकार के राजतंत्र से बिहार को चलाया जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है भैया, आप सच्चाई चीज को दिखाइए। आप देख सकते हैं कि जो खुद बिहार के मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए सम्राट चौधरी जी बोलते हैं कि पटना में 2000 एआई कैमरा लगा हुआ है। जब भैया 2000 एआई कैमरा लगा हुआ है तो बंटी जी, शहीद बंटी यादव जी ने एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो गलत के विरोध में आवाज उठाएं, उससे पहले 1:30 बजे रात में 6 तारीख को अपहरण किया जाता है। क्या अपहरण, आप समझ सकते हैं कि रात भर जंक्शन पे जो है ना लोगों का भीड़ जुटा हुआ रहता है, तो भैया कैसे उठा लिया लोग? उसमें कैमरा कहाँ था? वहाँ के जो लोग कहाँ थे? ये सब चीज सवाल है। और जो इस सरकार की जो नोकेमी सरकार का जो है सब सिस्टम पे जो सवाल मैं करना चाहता हूँ कि आपके 2000 एआई कैमरा सिर्फ गमछा पे काम करता है क्या, या जाति टारगेट पर रहना काम करता है क्या आपको? अगर यही यादव अपराधी होता, बंटी यादव के अगर यादव रहे ना, दूसरी जाति को अगर यादव ने मारता, तो इनके एआई कैमरा नहीं, आपको जल्द काम कर जाता। लेकिन आज किनका एआई कैमरा कहाँ है इनका? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं समाज के नाते, मैं बंटी यादव के लिए पटना में मैं आया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि भैया ये समाज पे है ना, जो सरकार जो है दुर्भाग्य काम जो कर रहा है, ये सहने योग्य नहीं है भैया। हम लोग बहुत जो है चाह रहे हैं कि ये आपके हिसाब से जो कैमरा है वो जाति देख के इंसान को पकड़ता है? भैया बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जातियों देख के जो है कैमरा जो है ना, जो बिहार सरकार को जो भी कैमरा जो लगा हुआ है 2000, इसी पे यादव जाति के लिए जो है हमारा गमछा के लिए कैमरा लगा हुआ है। आप सोच सकते हैं। उसी आपके हिसाब से मान लीजिए कि यादव जाति के लिए लगा हुआ है, हरा गमछा के लिए लगा हुआ है, तो बंटी यादव तो यादव ही थे, तो फिर क्यों नहीं ढूंढ पाया उनका कैमरा? इनका वही तो सवाल है ना। अगर ये अपराधी होते ना तो कैमरा तुम ढूंढ लेती। आप समझ सकते हैं कि मतलब अपराधी को ढूंढता है, अगर कोई न्याय दिलाने के लिए कुछ कर रहा है उसके नहीं, न्याय दिलाने के लिए इनका कैमरा नहीं है। जो अगर सिस्टम के खिलाफ, आप समझ सकते हैं अभी के दौर में बंटी यादव के पहले एक सिस्टम के खिलाफ में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए भरत तिवारी, एक विशेष मुद्दा ऊपर है, वो जो है सिलेंडर करते हैं। उस पर प्रशासन जो है जब सिलेंडर करने के बाद, ऐसे भी आतंकवादी लोगों ने अगर सिलेंडर करता है तो जानते हैं उसे माला से, है ना, कपड़ा से, पैसा से स्वागत करता है। प्रज्वल रेवन्ना को मोदी जी खुद प्रज्वल रेवन्ना को मोदी जी खुद संसद भवन में वेलकम करते हैं। उसका रेप का वीडियो है, 367 लड़कियों के साथ बलात्कार का मामला है, उसका वीडियो है, फुटेज है। उसके बावजूद जब देश के प्रधानमंत्री खुद उसका स्वागत करते हैं, तो ऐसे प्रधानमंत्री से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनका खुद 56 बार नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। ऐसे ऐसे बलात्कारी देश चलाएंगे भारत को बेच दिया है अमेरिका के हाथों इन लोगों ने, बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने मिलके। मैं सरेआम ऑन द कैमरा बोल रहा हूं इस बात को, और इसका सबूत भी है मेरे पास, ठीक है? तो ऐसे नहीं हम लोग बात कर रहे हैं और ऐसे बातें नहीं उठती हैं। बीजेपी ने देश को नंगा कर दिया है, 70 साल देश को पीछे लाके खड़ा कर दिया है। देश के युवा दर दर लाठियां खा रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, राजपूत जाति के हो, ब्राह्मण जाति के हो, पासी जाति के हो, SC ST हो, ये यादव हो, जाति की बात नहीं। इन लोगों ने देश को जाति में बांट के, चाहे अंबानी हुए, अडानी हुए, चाहे मोदी अमित कोई सा हुआ। चलिए, ये जो सारा मामला है बंटी यादव के घर के पास है हम, और आपको लगातार हम बंटी यादव के घर से खबर दिखा रहे हैं। और आज जब आए तो तमाम जिले के लोग आए हुए थे, हमने सोचा कि क्यों ना उनसे रूबरू कराया जाए, उनकी बातों को रखा जाए। वो लोग अपनी बातों को रख रहे थे, आप उनकी बातों से कितना सहमत है, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद।